श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानाम कारणम तम नमामि। हम सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव। फिर से आपका स्वागत है इस ज्ञान गंगा में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे उन ग्रंथों की दुनिया में जिन्होंने मानव सभ्यता, संस्कृति और आत्मिक चेतना को नई दिशाएं दी है। देखिए, आज का मनुष्य तेजी से दौड़ रहा है। दौड़ किस लिए? नाम के लिए, पैसों के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, या सिर्फ इस डर से कि वह पीछे न रह जाए। आज हम आधुनिक हुए, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, शहर बहुत बड़े विशाल हुए, लेकिन क्या मन शांत हुआ है? क्या रिश्ते मजबूत हुए? क्या इंसान इससे खुश हुआ? नहीं, बल्कि आज का मनुष्य पहले से ज्यादा तनावग्रस्त, भयभीत, अशांत और अकेला हो गया है। वर्तमान समय की यह परिस्थितियां है कि आज जो समस्याएं हर किसी के जीवन में है, उसमें मानसिक तनाव, क्रोध, असंतोष, भय, लोभ, प्रतियोगिता, रिश्तों में दूरी, स्वयं के प्रति अविश्वास, यह सिर्फ समस्या नहीं, ये वो अदृश्य जंजीरें हैं जो मनुष्य को थकाकर अंदर से तोड़ रही है। आज इंसान बाहर से सफल, अंदर से खोखला हो रहा है। दिल में खालीपन, मन में बेचैनी, भावनाओं में तूफान और जीवन में दिशा ही नहीं है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? तो ऐसे समय में हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर ऐसे विपत्ति भरा समय हो तो आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना क्यों करनी चाहिए? तो यहां कहते हैं कि हनुमान जी केवल किसी पौराणिक कथा का पात्र नहीं है। वो ऊर्जा है, वे साहस है, वे धैर्य है, वे संरक्षण है, वे मन की स्थिरता है। हनुमान उपासना वह शक्ति देती है जो मन को भीतर से दृढ़ बनाती है, जिससे भय मिटता है, चित्त शांत होता है और जीवन में स्पष्टता आती है। आधुनिक युग और हनुमान जी का ऊर्जा। आज का मनुष्य की लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। मन में शंका, हनुमान जी हमें शक्ति देते हैं। मन में भय, हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं। आलस्य, हनुमान जी हमें प्रेरणा देते हैं। मन में अज्ञान, हनुमान जी हमें विवेक देते हैं। उनकी उपासना केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह माइंड रिप्रोग्रामिंग है, यह चेतना का पुनर्जागरण है, यह भीतर की सुसुप्त शक्तियों को जागृत करने का विज्ञान है। तो आइए जानते हैं आज इस ग्रंथ को। यह ग्रंथ है हनुमान तंत्र साधना। यह ग्रंथ डॉक्टर राधाकृष्ण श्रीमाली द्वारा रचित यह ग्रंथ है और इनका प्रकाशन डायमंड पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ है, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे धन, संपत्ति और यश हेतु दिव्य हनुमान मंत्र साधना। देखिए, आज हम जिस मंत्र का अध्ययन और साधना विवरण जानेंगे वह कोई सामान्य मंत्र नहीं है। यह वह महामंत्र है जो साधक के जीवन में धन संपन्ना, सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, संतान वृद्धि और जीवन में स्थायी सौभाग्य लाकर उसे धनवान, प्रभावशाली और सुरक्षित जीवन प्रदान करती है। यह महामंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्त जनमन कल्पना कल्पद्रुमाय दुष्ट मनोरथ स्तंभनाय महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य प्रदाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का भाव साधक की इच्छाओं को सिर्फ पूरा नहीं करता, बल्कि उसे स्थायी, सुरक्षित और बढ़ती हुई समृद्धि प्रदान करता है। यह बहुत ही प्रभावशाली साधना विधि है। यह मंत्र केवल धन देने वाला नहीं है, यह भाग्य बदलने वाला मंत्र है। साधना के समय यह भाव हो कि मैं याचक नहीं, मैं उस शक्ति का साधक हूं जो मुझे समृद्ध बनाना चाहती है। जो साधना को श्रद्धा से निभाता है, दिव्य शक्तियां उसे उसके जीवन में समृद्धि से भर देती है, यानी कि उसके जीवन को समृद्धि से भर देती है।
यह साधना आप कभी भी कर सकते हैं और सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। खासकर इसे अगर ग्रहण में किया जाए तो भी यह बहुत ही प्रभावशाली देती है। ग्रहण काल में भी यह साधना कर सकते हैं आप। साधना के आरंभ में पूर्व शुद्ध स्नान करें, सफेद वस्त्र धारण करें, धूप व घी का दीप प्रज्वलित करें, मूंगा की माला धारण करनी चाहिए क्योंकि मूंगा मंगल ऊर्जा को सक्रिय करता है और धन आकर्षण शक्ति बढ़ाता है। भोग में आप गुड़ और कच्चे चावल के 21 दाने भोग के रूप में आप रख सकते हैं। जब ग्रहण हो तब यह विधि करें तो ग्रहण प्रारंभ होते ही आसन लगाकर बैठ जाए। दाएं हाथ में मूंगा माला लेकर इनका 1000 बार मंत्र का जप करें। जप के दौरान मन शांत, भाव समर्पित और संकल्प होना चाहिए कि मुझे धन, यश और स्थिर सफलता प्राप्त हो। इनका समापन कैसे करना है यहां लिखा है। गुड़ और चावल किसी गाय, कुत्ते, पक्षी या किसी भी जीव को अर्पित कर दे। यह क्रम दान ऊर्जा उत्पन्न करता है और वही ऊर्जा वापस आकर साधक के जीवन में धन, वैभव और यश के रूप में प्रकट होती है। इसके सिद्धि के संकेत में कहा गया है कि साधक को साधना पूर्ण होने के बाद अचानक धन के अवसर प्राप्त होते हैं, उनके सम्मान में वृद्धि होती है, रुके हुए कार्य सफल होने लगते हैं, पारिवारिक समृद्धि बढ़ती है, मन में स्थिरता और शक्ति आने लगती है, भाग्य में वृद्धि देती है, भाग्य में वृद्धि होने लगती है, वह साधक को स्वयं दिखाई देने लगता है। ये सब फिर आता है विशिष्ट कष्टों से मुक्ति हेतु हनुमत तांत्रिक मंत्र साधना। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सामान्य पूजा, मंत्र, उपाय या प्रयास पर्याप्त नहीं होते हैं। बाधाएं इतनी गहरी होती है कि वे मन को थका देती है, परिवार को उलझन में डाल देती है और जीवन को अंधेरी दिशा में मोड़ देती है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता होती है तेज, प्रभावी और परिणाम देने वाला मंत्र प्रयोग। आज हम उसी मंत्र प्रयोग का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यह दिव्य मंत्र है ओम हुम 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 यो हुम हुम फट। यह एक ऊर्जायुक्त बीज मंत्र है। इसमें हुम अग्नि तत्व है और फट अदृश्य बाधाओं, दुष्ट भावनाओं, काली ऊर्जा और दुर्भाग्य के प्रहारों को काटने वाली शक्ति है। यह मंत्र बाधाएं काटता है, नकारात्मक ऊर्जा जलाता है, भय, संकट, शत्रु और दुर्भावनाओं को निष्क्रिय करता है। यह साधना जो हनुमान जी के दिन बताए गए हैं, शनिवार है, मंगलवार है, उनमें करनी चाहिए। यह केवल तभी करनी चाहिए जब असहनीय आपका जो संकट हो वह असहनीय हो चुका हो, यानी बहुत ही कष्ट हो, तभी यह साधना करनी चाहिए। शनिवार की मध्य रात्रि या मंगलवार की मध्य रात्रि, क्योंकि इन कालों में हनुमान जी की उग्र ऊर्जा सक्रिय होती है। सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ होना चाहिए, लाल धोती पहननी चाहिए, मन में संकल्प करना चाहिए जो संकट मेरा मार्ग रोक रहा है वह आज समाप्त हो जाए। इसके बाद आप घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक के चारों ओर नीम या आम की 7 छोटी टहनियां रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोखती है, इसलिए यह रखनी चाहिए। पूरी प्रक्रिया पश्चिम दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। आसन लगाकर बैठे, आंखें बंद करें और धीरे धीरे मंत्र का जो उच्चारण है वह मन में प्रारंभ करना चाहिए। यह मंत्र 151 बार जपना आवश्यक है। बहुत ऊंची आवाज में यह मंत्र आपको नहीं करना चाहिए। मन स्थिर रखें। किसी के बारे में क्रोध या जो बदला है उनकी भावना नहीं रखनी चाहिए। केवल समस्या के समाधान पर ध्यान दें। जब यह आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए, अंत में
दीपक के आसपास रखी 7 टहनियां उठाए, उन्हें नदी में अथवा बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। लेकिन ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, दाईं बाएं और भी नहीं देखना है। यह प्रक्रिया बताती है कि आपने संकटों को त्याग दिया है और वह अब वापस नहीं लौटेंगे। क्यों पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए? क्योंकि उस समय ऊर्जा बदल रही होती है। मुड़ने से साधक अनजाने में उस संकट की ऊर्जा को पुनः स्वीकार कर लेता है, इसलिए यह इसका नियम है। जो छोड़ दिया उसे फिर न देखने का संकल्प ही साधक को सिद्ध करता है। यह विधि अगर सही तरह से की जाए तो कुछ ही दिनों में राह खुलने लगती है, संकट दूर होने लगते हैं, बाधा देने वाले शांत हो जाते हैं, मन बलवान होता है और साधक जीवन में पुनः नियंत्रण महसूस करता है। यह साधना तत्काल प्रभावशाली मानी गई है। इसमें कहा गया है कि यह मंत्र विधि यह केवल एक उपाय नहीं, यह युद्ध है आत्मा और बाधाओं के बीच। इसलिए इसे श्रद्धा, संयम और दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए। फिर आता है सदैव विजय प्राप्ति हेतु हनुमंत मंत्र साधना। जहां कभी शत्रु बाहर दिखाई देते हैं और कभी वे हमारे भीतर भय, संदेह और कमजोरी के रूप में छुपे हुए होते हैं, वो हमारे अंदर ही होते हैं। जो व्यक्ति इस जीवन यात्रा में हर चुनौती, हर परीक्षा और हर संकट के सामने दृढ़ता से खड़ा रह सके, वही विजय कहलाता है। इस विजय की प्रेरणा शक्ति और आशीर्वाद जिसे प्राप्त है वह है परमवीर रामदूत, अजर अमर पराक्रमी श्री हनुमान जी महाराज। आज का यह परम शक्तिशाली विजय मंत्र कहा गया है, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का प्रभाव बहुत ही ज्यादा है। यह मंत्र केवल बाहरी विजय का साधन नहीं बल्कि अंतरात्मा की जीत, मन और परिस्थितियों पर नियंत्रण और जीवन में हर क्षेत्र में सफल होने का सूत्र है। नियमित जप से साधक के भीतर आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता, इच्छा शक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प तेजी से बढ़ने लगता है। मन कमजोर नहीं पड़ता, साहस कम नहीं होता और साधक की उपस्थिति ही दुश्मनों में भय और मित्रों में सम्मान उत्पन्न करती है। इस साधना में कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है क्योंकि यह सीधी ऊर्जा का प्रवाह है। इसमें मंगल की माला आपको लेनी चाहिए और साहस, आत्मविश्वास और विजय का यह प्रतीक है। यह मंत्र आप सुबह या संध्या के समय में आसन लगाकर कर सकते हैं। दीप जलाए, यदि संभव हो तो तिल का तेल जो आता है उससे दीपक जलाए। मंत्र का जाप 81 बार करना चाहिए और इसमें जप करते समय आपको यह भाव करना चाहिए कि मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, हनुमान जी मेरे साथ है और विजय मेरी नियति है। इस साधना का फल कहते हैं कुछ ही दिनों में साधक खुद अनुभव करता है। चेहरे पर तेज, वाणी में प्रभाव, मन में स्थिरता, फिर शत्रुओं की निरर्थकता और निर्णयों में स्पष्टता। यह साधना कानूनी मामले, नौकरी, प्रतियोगिता, राजनीति, व्यापार और कठिन जीवन में निर्णयों में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। इस मंत्र का एक और अद्भुत गुण है, यह साधक को क्रोध नहीं, नियंत्रण शक्ति प्रदान करता है। यानी शक्ति जागृत होती है पर बुद्धि उसके साथ खड़ी रहती है। यह मंत्र केवल विजय पाने के लिए नहीं बल्कि विजय बनने के लिए है, क्योंकि विजय कोई घटना नहीं, वह जीवन का चरित्र है। हनुमान मंत्र चमत्कारी अनुष्ठान, यह अति प्राचीन संग्रह है
जो विपत्तियों से घिरे हुए लोगों के लिए है, बहुत ही लाभकारी होता है। 20 मंत्रों का अनुष्ठान है और बहुत ही अपने आप में अद्भुत अनुष्ठान है। इसके बाद आगे दिया गया है बंधन निवारण यंत्र, विजय यंत्र, हनुमान स्वप्न अनुष्ठान। यह अनुष्ठान बहुत ही अद्भुत है। फिर आता है व्यापार परीक्षा, रोग परीक्षा, संघ परीक्षा, ग्राहक परीक्षा। अंत में श्री हनुमान ज्योतिष दिया गया हुआ है यहाँ पे, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। जहां कहा गया है कि धन चिंता परीक्षा है ये। जीवन में किसी मनुष्य को धन के संबंध में किसी भी प्रकार की चिंता हो या धन प्राप्त करना चाहता हो तो वह व्यक्ति इसमें दिए गए चक्र पर उंगली रखकर अंक के अनुरूप फल जान सकता है। जो व्यक्ति रोजगार से परेशान है उनके लिए भी यह मार्गदर्शन देता है। जो व्यक्ति वाद विवाद या मुकदमे में फंसा हुआ है उनके लिए भी यह मार्गदर्शन है। कोई विशेष वस्तु की प्राप्ति करनी हो तो भी यह आपके लिए मार्गदर्शन देता है। ऐसे कई बहुत सारे उपाय दिए गए हैं ये हनुमत साधना में, जो बहुत ही लाभकारी हमें प्रदान होते हैं। आपने अभी तक जिस ज्ञान, साधना और मंत्र का अनुभव इस ग्रंथ के माध्यम से आत्मसात किया है वह केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि श्री हनुमान जी की कृपा और उनकी साधना का विज्ञान है और सनातन परंपरा की अनंत शक्ति है। आज का समय बदल चुका है, लोग व्यस्त है, जीवन तेज है और आध्यात्मिकता कहीं खोई हुई प्रतीत होती है, परंतु सनातन धर्म कभी खोता नहीं, केवल पुनः जागृत होता है। आज सोशल मीडिया हमारे जीवन का हिस्सा है और यही कारण है कि अब समय आ गया है कि सनातन ज्ञान को घर घर में बंद न रहे, उनको बंद न रहने दिया जाए, बल्कि डिजिटल माध्यम से दुनिया तक पहुंचा जाए। क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह स्वयं तक सीमित ना रहे, बल्कि समाज, संस्कृति और हर साधक के जीवन को स्पर्श करे। यदि इस ग्रंथ ने आपको मार्ग दिया है, विश्वास दिया है, साधना का भाव दिया है या एक छोटी सी भी अगर आपको प्रेरणा दी है तो कृपया इसे केवल पढ़कर न रखें, इसे साझा करें, इसे फैलाएं ताकि हर सनातनी, हर साधक, हर धर्म प्रेमी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सके। यह ग्रंथ आप डायमंड पॉकेट बुक्स नई दिल्ली से प्राप्त कर सकते हैं और यदि आप डिजिटल रूप में इसे पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। यह पीडीएफ के रूप में आपको निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगा। यह हमारी ओर से धर्म को समर्पित एक छोटी सी सेवा है। हम केवल पन्ने नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक परंपरा, एक शक्ति, एक विश्वास को जीवित रख रहे हैं। श्री हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में और आपको बल, बुद्धि, स्वास्थ्य, साहस और विजय के रूप में प्रकट हो। जहां श्री राम का नाम है वहां हनुमान जी रक्षा करते हैं, जहां श्रद्धा है वहां साधना सिद्ध होती है। ऐसे ही आगे भी कई ग्रंथों के दर्शन करेंगे और उनके जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव।